आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1। ठीक है, इंट्रोडक्शन और लीगल प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए आपको, फॉरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है, तो आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें तो सही रहेगा। ठीक है, मैं तो इस पर सिर्फ डिक्टेट करूँगा, आपको पढ़ना है, सुनना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो फॉरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ अ लीगल मेडिसिन और ए स्टेट मेडिसिन। It is the application of medical knowledge. It is the application of medical knowledge for the purposes of law and administration of justice. उसको हम बोलते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद आता है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये एक टर्म आता है। तो ये क्या होता है? जूरिस मतलब क्या होता है? जूरिस मतलब होता है लॉ, और प्रूडेंशियल मतलब होता है नॉलेज। प्रूडेंशियल वर्ड से आता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स दैट गाइड द मेडिकल पर्सनल, उसको हम क्या बोलते हैं? मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, उसके बाद फिर मेडिकल एथिक्स और एटिकेट्स आते हैं। तो एथिक्स क्या बताती है इसमें? इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग मेडिकल मैन इन देयर डीलिंग विद देयर पेरेंट्स, विद देयर पेशेंट्स। ओके, ठीक है, तो इट इज़ द क्या, एक तरह से मॉरल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हर किसी की पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, सब्जेक्टिव है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? डॉक्टर टू पेशेंट रिलेशनशिप बनता है। एटिकेट्स क्या होता है कि इट इज़ द मतलब कन्वेंशनल लॉ है। ठीक है, इट इज़ कन्वेंशनल लॉ ऑफ कोर्ट से ऑब्जर्व बिटवीन द मेंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। डॉक्टर से डॉक्टर के बीच में या फिर मेडिकल प्रोफेशन के बीच में जो तुम्हारा संबंध बन रहा है वो मेडिकल एटिकेट्स आता है। ठीक है, जिसमें कि और इसके अगर इसको हम वायलेट करते हैं, इस रूल को नहीं मानते हैं, तो इसमें कोई सज़ा वजह नहीं है। मान लो डॉक्टर से डॉक्टर आया, उसने फीस उसको चार्ज कर दिया। ठीक है, तो वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कि उसका क्या नेचर है। ठीक है, उसके बाद आता है लीगल प्रोसीजर। इसमें लीगल प्रोसीजर के अंदर हम कोड्स पढ़ेंगे। कोड कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो आया था आईपीसी आया था। ठीक है, आईपीसी के बाद आया सीआरपीसी, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट, फिर सीपीसी। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं। ठीक, सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ मतलब ये दो पार्टीज जो हो रहा है डील्स, इट डील विद द डिस्प्यूट बिटवीन टू प्राइवेट इंडिविजुअल। जैसे कि एक डॉक्टर है, ठीक है, उसने उसमें क्या हो गया कि उसने गलती से प्लास्टर जो है टाइट बांध दिया, जिसकी वजह से उसका पैर जो है पैरालाइज हो गया। तो उसमें क्या हुआ? ही ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द डॉक्टर फॉर कंपनसेशन ऑफ 10 लाख। 10 लाख वो मांग रहा है उससे। ठीक है, और जो पेशेंट है, इसमें क्या हो रहा है? पेशेंट के बीच में और डॉक्टर के बीच में हो रहा है, तो सिविल लॉ हो गया। क्रिमिनल लॉ क्या होता है? डील विद द ऑफेंसेस विच आर अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट की बात जब आ जाए इसमें, तो इसको बोलते हैं हम क्रिमिनल लॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिविल, जैसे सिविल केस अभी हम पढ़ रहे थे कि उसमें दो इंडिविजुअल डॉक्टर पेशेंट के बीच में हो रहा है। मगर क्रिमिनल केस में क्या होता है? एक स्टेट पूरा उसमें आता है। स्टेट, उसका एक स्टेट होगा और साथ में एक इंडिविजुअल के खिलाफ होगा, तो उसमें चलता है क्रिमिनल केस। ठीक है, स्टेट ट्राइंग टू प्रोसिक्यूट अ डॉक्टर, तब उसमें आता है। ठीक है, उसमें फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता है अलग से। ठीक है, हाँ, उसमें ऐसी चीज़ आती है। फिर हम पढ़ेंगे इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट क्या होता है? इंक्वेस्ट मतलब हुआ क्या? इंक्वायरी से वर्ड आया इंक्वेस्ट। तो इट इज़ एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉज ऑफ डेथ, हमें पता करना है। तो वो पुलिस भी कर सकती है और मजिस्ट्रेट भी कर सकती है। ठीक है, मजिस्ट्रेट में भी एग्जीक्यूटिव लेवल पे या फिर जुडिशियल लेवल पे इंक्वेस्ट आई है। ठीक है, वो देखना होता है हमको। इसमें डिटेल में पढ़ोगे तो तुम पता चलेगा। जो पुलिस वाला होता है वो 174 में सेक्शन करता है, और ये 176 करता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है, जो कि तुम पढ़ लेना, उसमें ईजी है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हमारा आता है कोर्ट ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, और इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन करके आएगा तुम्हारा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, डिटेल में पूछते हैं इसमें, तो दोनों की डिफरेंस पढ़ लेना आप लोग। उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ मैंने बता दिया। स्पेशल कोर्ट्स भी होते हैं, जैसे ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं हम लोग। फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है एक, ठीक है, एक मिलिट्री कोर्ट होता है। ठीक, और उसके बाद हमने फिर ऑफेंसेस पढ़े। ऑफेंसेस क्या है? इसमें ऑफेंसेस क्या होते हैं बताइए, अगर मन में गैस करिए आप, क्या होगा ऑफेंस? ऑफेंस वर्ड कहाँ से आया? ऑफेंस जो है आईपीसी और सीआरपीसी से थोड़ा सा अलग करके ऑफेंस बनाया गया। मतलब जो चीज़ें हैं वो जो मतलब ऐसे ऑफेंस जिनका हम पनिशमेंट हम आईपीसी और सीआरपीसी को फॉलो करते हुए हम करते हैं। ठीक है, तो ऑफेंस मतलब दो चीज़ वर्ड हमको मालूम होना चाहिए। एक होता है ओमिशन, एक होता है कमीशन।
ओमिशन मतलब और कमीशन मतलब डिफरेंस क्या होता है? जो ओमिशन मतलब उसने जानबूझ के, यू आर डूइंग एक्चुअली दैट वर्क, ठीक है। तो ऑफेंस मीन और ओमिशन मेड पनिशबल एनी लॉ, ठीक है। कोई तुमने ऐसा काम किया जो कि पनिशबल है और किसी कानून के तहत वो पनिशबल आ रहा है, ठीक है। कोई ऐसा ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और एनी ओमिशन ओमिशन मेड पनिशबल बाय एनी लॉ, ठीक है, और द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है। ये सेक्शन सीआरपीसी फॉलो करती हैं अलग अलग, ठीक है। अब दो तरह के ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मतलब क्या हुआ? कॉग्निजेबल मतलब एक ऐसा ऑफेंस जिसके लिए तुम्हें पुलिस अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट विदाउट वारंट, इसमें वारंट नहीं चाहिए, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में वारंट चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें वारंट नहीं चाहिए तो ये बड़े गंभीर वाले होंगे, जैसे कि इसकी एग्जांपल बताओ क्या हो सकता है, बताओ। जैसे कि मर्डर कर दिया तुमने, ठीक है। कोई तुमने ऐसे नेग्लिजेंस लगाया, कोई बहुत तेज वो किया जिसमें तुमने फिर सुसाइड को वो किया, तो ये सब तुम्हारा क्या आ रहा है? कॉग्निजेबल आ रहा है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। और नॉन कॉग्निजेबल क्या हुआ? जैसे कि ऐसी चीज़ें जिसमें कि विदाउट वारंट तुम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक। जैसे कि वुमेन कंसेंट के साथ तुमने मिसकैरेज कर दिया, मतलब समझ रहे हो, और एबॉर्शन कराना, ठीक, और किसी को प्रोवोक उत्साह करना, लड़ाई करना, ठीक है। तो ये सब नॉन कॉग्निजेबल आता है। पनिशमेंट की बात की जाए तो पनिशमेंट किस किस तौर में हो सकता है? कैपिटल मनी फाइन पड़ सकता है, या फिर उसको कारावास हो जाएगा, जिसे हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं, ठीक। उसके बाद फिर समन्स पढ़ेंगे हम। समन को ही हम क्या बोलते हैं? सपनिया, ठीक है। और समन क्या होता है? समन एक तरह से क्या है कि इट इज़ अ डॉक्यूमेंट कंपाइलिंग द अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अंडर द पेनाल्टी ऑन अ पर्टिकुलर डेट, टाइम एंड प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग एविडेंस। एविडेंस के तौर पे समन तुम्हारी हाजिरी है कोर्ट के अंदर। कितने तरह के होते हैं ये पढ़ना पड़ता है हमको, ठीक है। नेचर पता करना पड़ता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट अगर तुम्हारे वहाँ सबमिट होंगे तुम्हें आना पड़ेगा। और डॉक्टरों के लिए इसमें क्या है कि इस पर क्वेश्चन बनता है कि मनी इज़ पेड, डॉक्टर को पैसे मिलते हैं, मनी इज़ पेड टू द विटनेस, या फिर उस विटनेस को मिलेंगे, क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट विटनेस में आते हैं। तो मनी पेड टू द विटनेस टू मीट हिज एक्सपेंसेस फॉर अटेंडिंग द कोर्ट, कोर्ट में आने में उसका जितना खर्चा लगा उसमें उसको मनी मिलेगा, ठीक है। अब एविडेंस, एविडेंस क्या हुआ? एविडेंस क्या हुआ? एविडेंस सेक्शन 3 करता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितने भी डायरेक्ट एविडेंस हो सकता है, इनडायरेक्ट एविडेंस हो सकता है, ठीक। एविडेंस, मगर इसकी अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या हो सकती है? all the statements which the court permits or required to be made before it witness in relation of matter, ठीक है। ओरल एविडेंस हो गया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट एविडेंस क्या हुआ? मतलब जो विटनेस है उसने देखा है क्राइम को होते हुए, ठीक है। मतलब अगर पूछा जाएगा कि पोस्टमार्टम करा रहे हैं तो डॉक्टर साफ साफ देख रहा है कि हाँ इसको ये वाली चोट लगी है, इसको ये गोली लगी है, इसने ये जहर खाया, तो ये क्या है? डायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस क्या होता है? दो तरह का हो सकता है, सर्कमस्टेंशियल और हियरसे। हियरसे मतलब उसने सुना है क्राइम के बारे में किसी और से। सर्कमस्टेंशियल मतलब क्या होता है? उसने क्राइम्स एक्चुअली देखा तो नहीं है, मगर उसने ये देखा है कि मान लो किचन में वो चाकू लेके अंदर गया तो और उसके बाद फिर उसने जब दोबारा अंदर जाके देखा तो दूसरा बंदा मरा हुआ था, तो जो चाकू लेके अंदर गया उसने उसको मार दिया, तो हियर सर्कमस्टेंशियल हुआ, ठीक है। और हियर से दूसरा हो गया। उसके बाद आता है तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या हो रहे हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब एविडेंस के एक तरह से उसको एविडेंस का काम करती हैं, ठीक है। तुमने उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाया है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया है, उसका इलनेस का बनाया है, ठीक। उसके बाद आता है डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं ऑन द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन डाइंग एज अ रिजल्ट ऑफ सम अनलॉफुल एक्ट्स। वो पर्सन अगर मरने वाला है या फिर अपनी हैसियत वगैरह लिखवाते हैं ना, तो डाइंग डिक्लेरेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। और डाइंग डिपोजिशन क्या होता है? डाइंग डिपोजिशन क्या होता है? ये एक तरह से स्टेटमेंट ऑफ डाइंग पर्सन ऑन ओथ रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड और इस लॉयर के द्वारा वहाँ पे होना चाहिए उसको, ठीक है, जो कि उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करे, तो डिपोजिशन वाला होता है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस बार बार पूछा जाता है। डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी करा सकता है, पुलिस करा सकता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट करा सकता है और डॉक्टर करा सकता है, मगर डाइंग डिपोजिशन जो है वो मजिस्ट्रेट ही कराता है, वो भी कौन सा? जुडिशियल लेवल का, ठीक है। इंडिया में कौन सा होता है ये पूछा जाता है,
ठीक है। तो ये इंडिया में होता है, ये नहीं होता। इसमें ओथ नहीं चाहिए होती है, इसमें चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें लॉयर नहीं होगा, इसमें लॉयर चाहिए होगा, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन इसमें नहीं होगा, इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ये डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, ठीक है। ये ओरल हो सकता है, ठीक है। और इंडिया में ये होता है, इंडिया में ये नहीं होता है, ये बाहर होता है, ठीक है। उसके बाद चेन ऑफ कस्टडी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक। फिर उसमें आएगा एक, फिर इससे इम्पोर्टेंट है विटनेस। विटनेस कॉमन विटनेस होता है, एक्सपर्ट होता है, हॉस्टाइल होता है, ठीक है। विटनेस क्या है? वो हैज़ अ फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट द क्राइम और सिग्निफिकेंट इवेंट, उसको बोलते हैं हम, ठीक है। ऑर्डिनरी वाले कॉमन आ गए, डॉक्टर्स और जो मेडिकल प्रोफेशन वो एक्सपर्ट में आ जाते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट जिसके पास स्किल्ड हो, कुछ ट्रेन पर्सन है वो, साइंटिफिकली, टेक्निकली, ठीक है। और इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, कॉमन और इसमें दोनों में डिफरेंस बताओ क्या क्या होता है। उसके बाद हॉस्टाइल क्या होता है? हॉस्टाइल मतलब जो कुछ छुपा रहा है, ठीक है। हु द वन हु कंसील द होल और अ पार्ट ऑफ दैट ट्रूथ, ठीक है, उसको हॉस्टाइल बोलते हैं, ठीक। मतलब हॉस्टाइल हो गया, बोलते हैं ना, हॉस्टाइल हो गया, उसको घूस मिल गई या फिर उसको धमका दिया, डरा दिया, ठीक। तो उसमें भी सज़ा मिलती है 193 के अकॉर्डिंग, ठीक है, पनिशमेंट मिलती है। और फॉल्स एविडेंस के तहत उसको सेक्शन 191 कवर करता है, पर्जरी हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। पर्जरी मीन्स गिविंग विलफुल फॉल्स एविडेंस, जानबूझ के उसने छुपाया है या गलत एविडेंस दिए हैं। फिर रिकॉर्डिंग एविडेंस आता है, ये कोर्ट प्रोसीजर, एक तरह से एविडेंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, सीक्वेंस इसका मालूम होना चाहिए। सबसे पहले शपथ होती है, ओथ ली जाती है, ठीक है। ओथ के बाद एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर उसका री एग्जामिनेशन होता है, फिर री क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर जज द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर विटनेस जो आया उसके द्वारा साइन होता है, फिर उसके बाद कोर्ट को लीव किया जाता है, ठीक है। ये सब होने के बाद हम लोग ट्रायल प्रोसीजर चलता है, ये भी क्वेश्चन आता है इस पर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से। ट्रायल प्रोसीजर मतलब अब जो ऑफेंस पनिशबल है उसको डील किया जाएगा, ठीक है, कि इम्प्रिजमेंट दिया जाए, फिर डेथ दिया जाए, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि वारंट निकाला जाता है, वारंट केस समन के थ्रू, ठीक। वारंट केस होता है, समन केस होता है, फिर ट्रायल चलते हैं, ठीक। तो ये हमने पूरा फर्स्ट चैप्टर की हमने समरी देख ली, इसमें कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। एक तरह से रिवीजन थी, एक समरी थी। डिटेल में पढ़ना होगा तो हम टॉपिक इसके डिटेल में निकालेंगे अभी बाद में, ठीक।